एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। दर्ज करवाई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर हरियाणा के हांसी से आ रही है, जहां पर फव्वारा चौक के पास बाइक सवार हमलावरों ने एक जिप संचालक पर ताबड़तोड़ 10 राउंड फायरिंग कर दी। गोलियां शख्स के पीठ सिर में लगी हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोलीबारी के दौरान जिम में एक्सरसाइज कर रही एक युवती भी घायल हुई है, जिसका हिसार में इलाज चल रहा है। हमलावर हेलमेट पहन करके आए थे और वारदात के बाद से मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील करके जांच में जुट गई। पुनीत परिंजा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुट चुके हैं। पुनीत, आखिर ये पूरा मामला है क्या? देखिए, अभी तक मामला क्या है इसके बारे में स्पष्ट रूप से कारण जो है वो सामने नहीं आ सके हैं। सुबह 6 बजे का वक्त था जब जिम संचालक जो है वो अपने शोरूम के बाहर जो रैंप बने होते हैं उन्हीं पर ही लड़के और लड़कियों को एक्सरसाइज करवा रहा था। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार युवक आते हैं और वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। करीब 10 राउंड के आसपास फायरिंग वहां पर की जाती है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। जिम संचालक जो है इकलौता बेटा था और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब वो 10 राउंड फायरिंग होती है तो कुछ छर्रे जो है वहां पर जिम कर रही एक लड़की को भी लगते हैं, जिसके पास के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहरहाल पूरे इलाके को सील करके पुलिस जो है अब जांच में जुटी है कि आखिरकार क्या वजह थी, क्यों ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने हुआ है, क्या कोई पहली पुरानी रंजिश थी, क्या वजह थी। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है। जी पुनीत, तस्वीरों में हमें साफ दिख रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर के आए हैं, हालांकि उनका मुंह ढका हुआ है। अब तक के सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के बाद क्या पुलिस कुछ कहने की स्थिति में है कि हमलावर कौन है, किसके इशारे पर यह काम किया गया? पुनीत से हम जानकारी लेंगे, लेकिन ये फुटेज जरा आप देखिए किस तरह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। बाइक सवार आते हैं और वहां पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं, फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लोग सीढ़ियों पर कार्डियो कर रहे हैं और बंदूकधारी यहां पर आते हैं और एक के बाद एक 10 राउंड फायरिंग करते हैं और जो जिम संचालक है उस पर यह हमला किया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे से यह हमला किया गया, जिस वजह से जो जिम संचालक है उसके पीठ पर पहले गोली लगी, उसके बाद उसके सिर पर गोली लगी और मौके पर ही इस शख्स की मौत हो गई। इस शख्स ने मुंह चेहरा अपना ढक रखा है, नकाबपोशी। ये बदमाश बाइक से आ रहा है, 2 लोग बाइक से आ रहे हैं। पीछे वाला शख्स बाइक से उतरता है, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ इस शख्स ने व्हाइट कैप लगाए हुए जिम संचालक पर यह फायरिंग करना शुरू कर देता है। इन तस्वीरों को देख करके साफ ये अंदाजा लग रहा है कि हमलावरों को पहले से ये खबर थी कि सुबह के वक्त इस तरीके की ट्रेनिंग बाहर सड़क पर होती है। जिम के बाहर के जो सीढ़ियां हैं वहां पर कुछ एक्टिविटीज होती है और वहीं पर जिम संचालक भी मौजूद होगा और ये सारी रेकी शायद पहले की गई होगी और उसी आधार पर ये हमलावर मौके पर पहुंचे और बहुत करीब से गोली मारी गई और करीब 10 राउंड फायर किए हमलावरों ने और उसके बाद वो मौके से बहुत आराम से वहां से फरार हो गए। जाहिर है जो लोग वहां पर एक्सरसाइज कर रहे थे उनके बीच अफरा तफरी मच गई। एक लड़की जो वहां पर एक्सरसाइज कर रही उसको भी कुछ छर्रे लगे हैं, वो भी जख्मी हुई है, लेकिन जिम संचालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुनीत परिंजा हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। पुनीत, जो अब तक सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है उसके बिना पर पुलिस क्या बता पा रही है कि कौन हो सकते हैं हमलावर? देखिए, पुलिस जो है फिलहाल अभी शुरुआती जांच है, क्योंकि सुबह 6 बजे की ये घटना थी। उसके बाद पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिली पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे इलाके को कोड ब्लॉक कर दिया जाता है और जिस जगह ये घटना हुई है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त था तो दुकानें अभी नहीं खुली थी, इसलिए ज्यादा लोग भी वहां पर नहीं थे, सिर्फ इक्का दुक्का लोग वहां पर मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले जाएंगे, लेकिन जब जो दुकानदार है वो अपनी दुकानें खोलेंगे उसके बाद ही जाहिर तौर पर उनकी डीवीआर से सीसीटीवी जो है जांच आगे बढ़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। क्योंकि नंबर प्लेट जाहिर तौर पर जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो जो नंबर प्लेट्स होती हैं इस तरह की मोटरसाइकिल्स पर वो जाहिर तौर पर फेक होती हैं, उनको बदला जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे इस तरह के चीजें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त थोड़ा गुजरेगा और तस्वीर साफ हो पाएगी और जाहिर है कि परिवार भी कुछ ना कुछ जरूर बताएगा कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से का हमला करके उनके परिवार के एक शख्स की हत्या करके चले गए। बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।